सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियलिटी क्लासेस। उम्मीद है आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। इस वीडियो में हम लोग आज की सेकेंड शिफ्ट का पेपर है, उसके आंसर की देखेंगे। फर्स्ट शिफ्ट की आंसर की है वो मैंने डाल दी है, अब जाके इसी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आपको यहाँ पे एकदम करेक्ट आंसर की प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है। यदि आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लग रहा है तो आप कमेंट करिए, आपको उसका समाधान दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हिंदी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहला पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द युग्म चरम चर्म का उचित अर्थ है। तो चरम का अंतिम सीमा होता है, मतलब चर्म का होता है चमड़ा। ए ऑप्शन आपका सही है। सेकेंड क्वेश्चन है श्यामलाल जो गांधी गली में रहता है मेरा मित्र है, किस प्रकार का वाक्य है। यहाँ पे जो लग गया ये मिश्र वाक्य है। बी ऑप्शन आपका सही है। तीसरा क्वेश्चन है घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। काफ़ी कॉमन मुहावरा है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। खुशियाँ मनाना। फोर्थ क्वेश्चन है आसमान पर चढ़ाना, सही आंसर है इसका अत्यधिक प्रशंसा करना। फिफ्थ क्वेश्चन है एक अनार 100 बीमार, लोकोक्ति अर्थ ये भी कॉमन है, एक वस्तु के अनेक ग्राहक। छठा क्वेश्चन नंबर है किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है। देखो ये ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर है सी, बली बलि और बलवान गाय। नहीं पूछ रहा है ना, तो ये गलत है। इसमें बलवान जो होता है वो गाय का नहीं होता है। सातवां क्वेश्चन नंबर है मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है, किंतु से जुड़ा है तो संयुक्त वाक्य हो गया। ए ऑप्शन आपका सही है। गद्यांश दिया गया है और इस पे बेस्ड 4 क्वेश्चन है, 8 से लगा के 12 तक। आठवां जो क्वेश्चन है विद्यार्थी को सफलता पाने के लिए आवश्यक है समय की कीमत समझना। पहले ही लाइन में दिया गया है जिस विद्यार्थी ने समय की कीमत जान ली वो सफल हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन नंबर है कुछ लोग समय की कमी के बहाने क्या छुपाते हैं, अपनी कर्मण्यता और आलस्य। 10वां क्वेश्चन है अकर्मण्यता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय पूछ रहा है, तो आ अलग करेंगे तो कर्मण्यता, तो आ उपसर्ग हो जाएगा। यदि आप उपसर्ग ही बता दोगे ना तो आ आराम से समझ में आ गया होता, इसमें प्रत्यय है। ऑप्शन सही मार सकते हो आप। 11 क्वेश्चन नंबर है दुनिया के सफलतम व्यक्तियों की सफलता का रहस्य क्या है। तो इसका जो सही आंसर है वो है समय का सदुपयोग। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बारह क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है कार्य किस स्थिति में फलप्रद नहीं होता, समय बीत जाने पर। 13 क्वेश्चन है इसमें जो पंक्तियां दी गई हैं बोल रहा किसके द्वारा रचित है, तो ये रचित हैं रैदास जी के द्वारा। ये ऑप्शन आपका सही है। 14 क्वेश्चन नंबर है निम्न में से कौन सा समूह सही नहीं है। पहला ही ऑप्शन है मूर्धन्य में ना चा जा नहीं आते, टा वर्ग आता है। 15 क्वेश्चन नंबर है एक औपचारिक पत्र में समाप्ति के पूर्व हस्ताक्षर और नाम के ऊपर कौन सा कथन उपयुक्त होगा। ए ऑप्शन सही है बहुधी। 16 क्वेश्चन नंबर संयुक्त अक्षर व्यंजन किस में आते हैं, संयुक्त अक्षर, तो ये हैं क्षत्रज्ञ और स्र। विकारी शब्द होते हैं संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, 4 होते हैं। सी ऑप्शन सही है आपका। 18 क्वेश्चन नंबर में पंक्तियां दी गई हैं बोला किसकी हैं, तो ये हैं मीरा जी की। क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। शब्द देखो इन्होंने मारा है, शब्द कैसे हो सकता है, वर्ण है आपकी। डी ऑप्शन सही है। 20 क्वेश्चन नंबर है किसी के द्वारा कहे गए कथन को मूल रूप से लिखने के लिए कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है। उद्धरण चिन्ह बोलते हैं, इन्वर्टेड कामा, मतलब ऐसे 2 कामा के अंदर जो रखा जाता है ना उसको। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है निम्नलिखित में किस विकल्प के सभी शब्द अनेकार्थी हैं।
तो इसमें तीसरा और चौथे के हैं, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा चौथा। 22 क्वेश्चन नंबर में बोला हंस पद विराम चिन्ह कौन सा है। तो ये है जब जैसे आप कुछ लिख रहे हो और बीच में छूट जाता है तो इसी तरह से लगाते हो ना, तो वही है ये, बी ऑप्शन सही है। 23 क्वेश्चन नंबर है महाओजस्वी का संधि रूप क्या है। तो जोड़ोगे तो हो जाएगा ओ का आओ, तो महोजस्वी, सी ऑप्शन सही है। 24 क्वेश्चन नंबर है मोहिनी ने चिड़ियाघर में पक्षी देखे। तो पक्षी में कौन सा कारक है, कर्म कारक है, डी ऑप्शन आपका सही है। 25 क्वेश्चन नंबर बोला है पंडित जी हवन कराकर कथा कह रहे हैं में कराकर में कौन सी क्रिया है। तो ये है पूर्वकालिक क्रिया। 26 क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से किस विकल्प में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। ए ऑप्शन आपका सही है, सिपाही चोर को पकड़ता है। पकड़ने का असर किस पे पड़ रहा है, चोर पे। तो 27 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है मेरा घर स्कूल से बहुत दूर है, इसमें अपादान कारक है। 28 क्वेश्चन नंबर है कौन सा समास नाम सही है। तो शरणागत में आपका तत्पुरुष समास है, बाकी गलत है। 29 में संभव है कि कल हम सिनेमा देखने जाएंगे। काल पूछ रहा है तो संभाव्य भविष्य काल है, संभाव्य भविष्य काल लिखा है इसमें। 30 क्वेश्चन नंबर है अधोलिखित में से अभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द। बहुत ही कन्फ्यूजिंग है ये, और लोगों को अभिज्ञ का ना इन्होंने भी देखो भिज्ञ मार दिया है, अनभिज्ञ होता है। 31 क्वेश्चन नंबर करुण का स्थायी भाव शोक। पंक्तियां दी गई हैं 32 क्वेश्चन नंबर में, और इसमें रस है ना वो वात्सल्य रस है। 33 क्वेश्चन नंबर में शेष महेश गणेश दिनेश आपका अनुप्रास अलंकार। 34 क्वेश्चन नंबर अध्यक्ष में उपसर्ग अलग अलग करोगे, इसमें तो आदि प्लस अच आदि उपसर्ग लगा है। 35 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है। सी ऑप्शन वो है आसक्ति नास्तिक। नास्तिक का ना आपका आस्तिक होता है, आसक्ति नहीं हो। चलो 36 क्वेश्चन नंबर जिसका उपचार या हल ना हो सके असाध्य। 37 वर्तनी किस शब्द की वर्तनी सही है, उत्कर्ष। 38 क्वेश्चन नंबर किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है। ए ऑप्शन सही है। वाज सेंधो ये घोड़ा के हैं, नेत्र नहीं है। 39 सामने शेर को दहाड़ता देखकर मेरे प्राण सूख गए। मुहावरे का अर्थ बहुत डर जाना, प्राण सूख जाना मतलब बहुत डर जाना। 40 क्वेश्चन बोल रहा है कौशल और चातुर्य के पर्यायवाची कौन नहीं है। तो दक्षता पटुता प्रवीणता है, सुर सरिता नहीं है। पीपर पात सरिस मंडोला बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है किसका, उपमा अलंकार का। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 42 में अज्ञेय के लिए वाक्यांश जिसे जाना ना जा सके। 43 क्वेश्चन नंबर दयालु में प्रत्यय आलू। 44 तद्भव शब्द पूछ रहा है, तो आपका तद्भव है तीर्थ, तीर्थ होता है तत्सम। 45 क्वेश्चन नंबर में बोल रहा है कि किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग है। तो आपका कौवा खरगोश मंडल ये सब पुल्लिंग है, आपका डी ऑप्शन सही है। 46 क्वेश्चन नंबर में पूछ रहा है कान कतरना मुहावरे का अर्थ बहुत अधिक चालाक होना। 47 निम्न में कौन सा वाक्य अशुद्ध है। डी गलत है, कितना सुंदर चित्र है यह बाद में नहीं लगाएंगे, यह कितना सुंदर चित्र है इस तरह से होगा। 48
शीर्षक को चयन करते समय अनुच्छेद में निहित भावों और विचारों की परख कर लेनी चाहिए। अशुद्ध वाक्य कर रहा है तो को नहीं होगा, यहाँ पे का होगा, तो यही शीर्षक का चयन होना चाहिए। सी आपका ऐसा ही अशुद्ध भाग बोल रहा है तो यही है। 49 निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है, तो आपका ग्रहणी तत्सम है, बाकी सभी तद्भव हैं। और हिंदी का लास्ट क्वेश्चन पूछा है तड़ाग का तद्भव, तो तालाब होता है तड़ाग का। हिंदी के 50 क्वेश्चन हो गए। अब हम लोग देखेंगे रीजनिंग के 51 क्वेश्चन नंबर का सही पूछ रहा है पुष्पा नेहा से किस प्रकार संबंधित है, तो पुष्पा नेहा की नानी है, सी ऑप्शन आपका सही है। 52 क्वेश्चन नंबर किस उत्तर में आकृति निम्नलिखित प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करती है, तो इसका सही ऑप्शन है सी। 53 क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित गद्यांश का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसका सही आंसर है सी, निश्चित रूप से गलत है। अगला क्वेश्चन है जो 54 मतलब 54, बिहार में प्राथमिक शिक्षा का बुरा हाल है। इसमें क्लियर नहीं बोला जा सकता है, हो सकता है इसमें सभी को नंबर मिले, ए और डी नहीं, ए और सी, ये दोनों इसके आंसर हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 55, इसका सही आंसर है ए। 56 नीचे दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है, सी ऑप्शन सही है 3 5 1 4 2। 57 क्वेश्चन नंबर इन शब्दों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करें और मध्य शब्द खोजें, तो मध्य शब्द होगा क्वीन, डी ऑप्शन सही है। 58 क्वेश्चन नंबर में ये आकृति किस में छुपी है आपकी, तो ये बी में छुपी है, ये देखो ये ऐसे दिख रही है। 59 क्वेश्चन नंबर में निम्न जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। इस तरह का क्वेश्चन पहले शिफ्ट में भी आया था और आपको परफॉर्म एथलेटिक्स ये पूछ रहा है, तो देखो परफॉर्म तो इसमें आ रहा है लेकिन एथलेटिक्स नहीं आ रहा है, इस वजह से इसमें ऑप्शन में ऐसा शब्द आएगा जो इनमें कहीं नहीं होगा, तो इसका सही आंसर जो है वो है आपका बी, रमस्ट्रो। 60 क्वेश्चन नंबर कल्पना कीजिए कि आपकी घड़ी दोपहर के समय सही थी, उसके बाद ये, तो इसका सही आंसर है डी 1 AM। 61 क्वेश्चन नंबर है, ये दिया गया है वेन का अर्थ ये है, यू का अर्थ प्लस है, कम का अर्थ ये है, विल का अर्थ प्लस है, तो 8 वेन 12 विल 16 यू 2 कम 10 का मान क्या होगा, तो इसका जो मान होगा वो होगा 94, ए ऑप्शन आपका सही है। 62 क्वेश्चन नंबर में वाटर इमेज देखो फिर से आ गया, तो इसकी वाटर इमेज जो होगी ना वो होगी बी, इसको है ना जैसे आप ऐसे पलट दो, तो ये वाला जो दिख रहा है ना इसमें इस तरह से है, तो जब पलटोगे ना तो ये ऐसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 63, प्लस का अर्थ माइनस, मल्टीप्लाई का ये माइनस का प्लस, ये ऐसे दिखा रहा है, तो इसका सही आंसर होगा 32। 64 क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, सर्वाधिक को उपयुक्त, तो इसका ए ऑप्शन है। यदि आपकी नौकरानी ने आपको आपकी अपनी बेटी की शादी में आमंत्रित किया तो आप उसकी बेटी के लिए उपहार खरीदेंगे और शादी में मदद करेंगे। 65 क्वेश्चन नंबर है, यदि आप मैनेजर हैं और उसका
आपका कोई कर्मचारी ठीक से काम नहीं कर पा रहा है तो एक मैनेजर के रूप में आप, डी ऑप्शन सही है, उससे बात करेंगे और उसकी समस्या जानने की कोशिश करेंगे। 66 क्वेश्चन नंबर। इतने लंबे लंबे क्वेश्चन आए हैं, थोड़ा सा आपको धैर्य से सॉल्व करना था पेपर। एक पार्क में कुछ बच्चे खेल रहे हैं, उसके बाद ये इस तरीके से दिया गया है, तो इसमें कोड किसका छटवा रहा है, टेक राइट मूव। तो टेक राइट मूव इसका जो सही कोड था ना वो था, छिप गया इसका, ये था A1 F1 A4। 67 क्वेश्चन नंबर। इस दो प्राकृत संख्याओं x y का गुणनफल क्या है, तो इसका सही आंसर है वो है बी, x और y अलग हैं। 68 क्वेश्चन नंबर दिया गया है, कथन है या तो ट्रेन लेट है या पटरी से उतर गई है, उसके बाद 4 ABCD दिए गए हैं। क्या दिए गए कथन से तार्किक रूप से संबंधित वाक्यों की जोड़ी, तो तर्क ये दिए गए हैं, तो इसमें कौन से संबंधित है, आंसर इसके नीचे दिए गए हैं, तो C और A संबंधित है, ए ऑप्शन आपका सही है। 69 क्वेश्चन नंबर में ना वृत्ताकार बैठे हुए हैं अंदर की ओर, इसमें मानेंगे रोहन, इसका सही आंसर है बी। 70 क्वेश्चन नंबर, परेश कासिम रमेश, ये बोला केंद्र की ओर बैठे हैं, फिर से आ गया, कौन सा सही है, तो ए ऑप्शन सही है, कासिम वसीम के तत्काल बाईं ओर बैठा है। अगला क्वेश्चन है 71, बिंदु ए बिंदु बी के 30 मीटर पूर्व में है, ये क्वेश्चन है, सही आंसर है ए, 10 मीटर उत्तर। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी लंबा दिख रहा है लेकिन उतना लंबा है नहीं, लेकिन 72 क्वेश्चन नंबर की बात कर रहे हैं ये। अब इन्होंने दिशाओं को कोड कर दिया है, तो आपकी दिशा आ जाएगी, उस हिसाब से कोड आप समझा दोगे। इसका जो सही आंसर है ना वो बी है, ये कोड आएगा। तो दिशा आपकी कौन सी आई होगी, साउथ, कहाँ है ये कोड है ना, इसकी दिशा है साउथ, डायरेक्शन का है। 73 क्वेश्चन नंबर, पूर्ण प्रश्न, JP से किस प्रकार संबंधित है, कथन दिए गए हैं, उसके बाद ABCD ऑप्शन दिए गए हैं। बी ऑप्शन इसका सही है, सेकंड अकेला पर्याप्त, जबकि 1 अकेला पर्याप्त नहीं है। 74 क्वेश्चन नंबर का ये है, इसका जो सही आंसर है वो ये है, यहाँ पे क्वेश्चन इमेज में ये आएगी, मतलब डी का पाँचवें नंबर पे है ना वो। 75 क्वेश्चन नंबर है, हवाई जहाज परिवहन के लिए होता है, समाचार पत्र आते हैं मीडिया की श्रेणी में, ए ऑप्शन आपका सही है। 76 क्वेश्चन नंबर, चित्र में दिखाया गया व्यक्ति जिग्नेश से किस प्रकार संबंधित है। अब इसमें ना दिक्कत देखो क्या है, इसमें जो सेकंड स्टेटमेंट हिंदी में दिया गया, जिग्नेश अपने माता पिता की इकलौती संतान है, तो इसमें पता नहीं चल रहा कि जिग्नेश मतलब लड़का है लड़की, लेकिन इसमें लिखा है जिग्नेश इज़ द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स, तो इसमें हिज लिख दिया ना, तो मतलब ये लड़का है, तो इस वजह से इसमें पूरा नंबर मिलने के चांस बन रहे हैं। और यदि ये हिंदी वाला मानेंगे तो केवल सेकेंड और थर्ड पर्याप्त है, ये सही होगा। 77 क्वेश्चन नंबर ये दिया गया है, 77 क्वेश्चन केवल एक इस पेपर में ऐसा है जिसका अभी आंसर समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा अजीब तरह का क्वेश्चन है। 78 क्वेश्चन है, अपने व्यवसाय का विस्तार करने का मूल सिद्धांत ये है, तो इसका जो सही आंसर है ना ये है बी, आने वाले दिनों में सबसे ज़्यादा आवश्यक कारक अंतर्वैयक्तिक कौशल होगा। 69 क्वेश्चन नंबर में, 69 है कि 79, 79, दोपहर 3-4 बजे के बीच ये वाला है समय वाला, तो इसमें सही आंसर है डी, 3:36। और
80 क्वेश्चन नंबर में पूछ रहा है 21 सितंबर 1987 को सप्ताह का कौन सा दिन था, तो सोमवार था। बी ऑप्शन आपका सही है। 81 क्वेश्चन नंबर ये नया है, देखो इस तरह का क्वेश्चन, मतलब इस पे बेस्ड, सुबह की शिफ्ट में नहीं था। इसका जो सही आंसर है ना वो है आपका बी 5। 5 स्टेप में आप पहुंच जाओगे यहाँ से वहाँ तक। क्वेश्चन नंबर है 82। क्या बोल रहा है, कथन और निष्कर्ष। तो इसका जो सही आंसर है वो सी है, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। 83 क्वेश्चन नंबर में फोल्ड कर किया गया है सीट को, उसके बाद कैसी दिखेगी, इस तरह की दिखेगी, ए ऑप्शन में जैसी दिख रही है। 84 क्वेश्चन नंबर में कागज़ की सीट को बॉक्स बनाया गया है और पूछ रहा है कि कौन इससे उस बॉक्स को चुने जो दिए गए कागज़ की सीट से बने बॉक्स के समान है। तो सी और डी, मतलब ये दोनों। बी ऑप्शन आपका सही है। 85 क्वेश्चन नंबर में निम्नलिखित जानकारी को पढ़िए और उसके नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। 5 मित्र हैं ये, सचिन, कुणाल, मोहित, अनुज, रोहन। ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप क्वेश्चन ढूंढ पाएँ। सही आंसर है इसका सी, अपने पेपर में कुणाल। 86 क्वेश्चन नंबर है 50 छात्रों की एक कक्षा में 18 कंप्यूटर लेते हैं, ये लेते हैं वेन डायग्राम का 8 सही आंसर है इसका बी। 87 क्वेश्चन नंबर में पूछा निम्नलिखित में से चुने कि कौन सा आरेख दिए गए तत्वों के बीच संबंध को अधिक तार्किक तरीके से दर्शाता है। स्पोर्ट्स चैनल, टेनिस स्पोर्ट्स, न्यू स्पोर्ट्स। ए ऑप्शन आपका सही है। स्पोर्ट्स चैनल में दोनों आ जाएंगे, टेनिस स्पोर्ट और न्यू स्पोर्ट। 88 क्वेश्चन नंबर है जो कथन और तर्क, इसका सही आंसर है ना वो है डी। यह ना तो फर्स्ट और ना सेकंड मजबूत है। 88 के बाद 89, इजी क्वेश्चन है ये 89 थोड़ा सा। 25 साल इसमें होगा। आज वरुण का जन्मदिन है, आज से 1 वर्ष पूर्व, आयु 12 वर्ष, पहले आयु की दुगनी हो जाएगी। वरुण आज कितने साल का है। 90 क्वेश्चन नंबर में बोल रहा है कितने त्रिभुज मौजूद हैं। ए ऑप्शन आपका सही है 12। इसमें 6 पार्ट हैं तो 6 × 2 12। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। क्या बोल रहा है, कथन और तर्क पे बेस्ड है ये। कथन ये है, तर्क ये है, क्या नौकरी के लिए सभी काम ऑनलाइन होने चाहिए, और 2 तर्क दिए गए हैं इसमें। तो इसका जो सही आंसर है ना वो है सी, केवल तर्क एक मजबूत है। 92 93 बहुत ही लंबे चौड़े क्वेश्चन हैं, तो ये आप देख लीजिए। निम्न जानकारी को पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर दें। तो 92 का जो सही आंसर है ना, दी गई व्यवस्था के आधार पर निम्न 4 में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है। इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा है जो उस समूह से संबंधित नहीं है। तो बी, मतलब एन, प्रबंध निर्देशक। 92 का हो गया ये आंसर। 93 का है डी ऑप्शन सही, कंपनी के चेयरमैन प्रबंध निदेशक के तत्काल बाईं ओर बैठते हैं। 94 जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने 8 हैं जिनके ठीक बाद 5 आता है। ये तो थोड़ा इजी था। सही आंसर है इसका ए 14। 95 क्वेश्चन नंबर है, प्रश्नवाचक के स्थान पे ये प्रश्नवाचक दिया गया है तो इसके स्थान पे आई आएगा। 96 क्वेश्चन नंबर है, ध्यान से आप देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में कथन दिया गया है, फिर 2 धारणाएं दी गई हैं। जल्दी पहुंचने के लिए दिल्ली से चेन्नई हवाई जहाज़ से जाएं, ये वाला क्वेश्चन है।
सही आंसर है इसका सी धारणा एक अंतर्निहित है। 97 क्वेश्चन नंबर है, समान तर्क का अनुसरण करते हुए नीचे दी गई श्रृंखला के लिए लुप्त संख्या का मान। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पे इसकी जगह बताना है कि क्या आएगा। सही आंसर है 24। जिसका भी ये पेपर है उन्होंने काफ़ी अच्छे अटेम्प्ट किए हैं। 98 क्वेश्चन में बोल रहा है कथन और निष्कर्ष। सही आंसर है इसका ये, या तो सेकंड या थर्ड अनुसरण करता है। 99 और 100 ये दिए गए हैं, निम्न जानकारी को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। 7 छात्र PQRST UV कई टेस्ट देते हैं, ये वाला क्वेश्चन है। तो 99 और 100 के आंसर बताते हैं आपको। 99 यदि V का स्थान 5वां है तो इनमें से कौन सा सत्य होना चाहिए? तो C सही है, यस उच्चतम स्कोर करता है। और जो 100 क्वेश्चन नंबर, यदि R को सबसे अधिक अंक मिलते हैं तो V का रैंक इससे कम नहीं होना चाहिए। तो सही आंसर है चौथा। आपका रीजनिंग वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। चलते हैं अब जनरल अवेयरनेस वाले पोर्शन पे। काफ़ी अच्छा था जनरल अवेयरनेस वाला क्वेश्चन, मतलब पार्ट ये काफ़ी अच्छा था, इसमें अच्छे क्वेश्चन रखे गए थे। निम्न में से 101 क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट करते हैं। निम्न में से जोवियन ग्रह, तो जोवियन ग्रह है ना, ये है यूरेनस। इनमें से अंदर और बाहर वाले हैं ना जो, वो तो मंगल बुध पृथ्वी अंदर वाले में आते हैं, जोवियन में बाहर वाले आते हैं। 102 1 वीक 1 लैब थीम पर आधारित अभियान किसने स्टार्ट किया है? तो ये स्टार्ट किया है, सी ऑप्शन सही है, CASIR NCL वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला। 103 क्वेश्चन नंबर है, कोडवा हॉकी महोत्सव निम्न में से किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो ये आपका आयोजित किया गया था कर्नाटक में, बी ऑप्शन सही है। 104 कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के तहत किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार की रक्षा करता है? एक मेनका गांधी वर्सेस यूनियन केस था, जिसमें मेनका गांधी को बाहर जाने से मना कर दिया गया था कि आप अब्रॉड नहीं जा सकती हैं। तो वो चली गई थी सुप्रीम कोर्ट, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ये अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है, यात्रा का अधिकार। 105 क्वेश्चन नंबर है, हाल ही में महाराष्ट्र में स्थित एक शहर औरंगाबाद का नाम बदल दिया गया, छत्रपति संभाजीनगर कर दिया गया है, डी ऑप्शन सही है। 106 क्वेश्चन नंबर, निम्न में से किस संस्थान ने हाल ही में CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किया है? इसरो ने किया है। 107 क्वेश्चन नंबर है, एंटासिड टूथपेस्ट में हल्का अपघर्षक का मतलब एब्रेसिव च्युइंगम का एक घटक और सौंदर्य प्रसाधनों में भराव में सामान्य घटक है, तो ये है कैल्शियम कार्बोनेट, ये ऑप्शन सही है। 108 क्वेश्चन नंबर, मटकी निम्न में से किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो ये है मध्य प्रदेश का, ए ऑप्शन सही है। 109 क्वेश्चन नंबर, भारत में VOC का गठन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो ये डचों के द्वारा किया गया था, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन 110, निम्न में से कौन सा संग्रहालय संगम युग के दौरान तमिलों के जीवन को प्रदर्शित करता है? तो ये है आपका बी ऑप्शन सही है, किलाड़ी संग्रहालय, किलाड़ी म्यूजियम। 101 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किस भारतीय संस्थान ने हेल्थ केयर और बायोमेडिकल रिसर्च में AI के लिए नैतिक दिशा निर्देश जारी किया है? तो इसका सही आंसर है ICMR, भारतीय इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। 112 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है? तो सीधी सी बात है अनाईमुडी, सी ऑप्शन आपका सही है। 113 हाल ही में भारतीय सेना ने संयुक्त अभ्यास को मान्य करने और बहु एजेंसी बाढ़ राहत दस्तों द्वारा तैयारियों का समन्वय करने के लिए जल राहत नामक बाढ़ राहत अभ्यास आयोजित किया था। ये किया था
मानस नदी पर, असम की। ये ऑप्शन सही है। सिल्वीकल्चर से आप क्या समझते हैं? तो सिल्वीकल्चर होता है वन की खेती विज्ञान, और यदि इसमें सेरीकल्चर होता तो रेशम के कीट का हो जाता है। इसका डी ऑप्शन सही है। 115 क्वेश्चन है, निम्न में से किस मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति दी थी? बी ऑप्शन सही है, औरंगजेब। 116 बनावली पूछ रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो बनावली शहर है वो हरियाणा में है। 117 मॉडर्न की गति की गणना निम्न में से किस दर से की जाती है? तो बीपीएस, बिट्स पर सेकेंड। कुल्लू घाटी ये हिमाचल प्रदेश में है, और कहाँ पे? इसको देवताओं की घाटी बोलते हैं। फूलों की घाटी नेशनल पार्क ये आपका पड़ता है उत्तराखंड में। 119 दुनिया के पहले 200 मीटर लंबे बैम्बू क्रैश बैरियर का नाम क्या है, जिसे महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है? डी ऑप्शन सही है, बाहुबली। 120 क्वेश्चन नंबर, नासा ने एरोसोल्स के लिए मल्टी एंगल इमेजर मिशन लॉन्च करने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है? तो नासा ने इटली के साथ की है साझेदारी। सी ऑप्शन आपका सही है। 121 क्वेश्चन नंबर है, मधुबनी पेंटिंग, चित्रकला पेंटिंग, ये बिहार। ए ऑप्शन सही है। 122 क्वेश्चन नंबर, विश्व एड्स टीकाकरण दिवस, इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज हो गए होंगे। तो विश्व एड्स दिवस होता है 1 दिसंबर को, लेकिन एड्स टीकाकरण दिवस की बात की जाए तो ये होता है आपका 18 मई को। बी ऑप्शन आपका सही है। 123 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किससे संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल एक कनाडा में शहर है, ये ओजोन परत के क्षरण से संबंधित है। सी ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन सा दृष्टि दोष नहीं है? ए बी सी है, डी नहीं है, दृष्टि का स्थायित्व। IARI ने निम्न में से किस शहर में पूसा कृषि विज्ञान मेला आयोजित किया? तो पूसा भवन दिल्ली में है, मतलब नई दिल्ली में, वहीं पे आयोजन हुआ इसका। 125 हो गया। 126 क्वेश्चन नंबर, मूल भारतीय संविधान निम्न में से किसके द्वारा हस्तलिखित था? तो इसकी जो हैंड रिटन प्रति थी, पांडुलिपि शायद उसको बोलते हैं ना, तो प्रेम बिहारी नारायण रैजादा। बी ऑप्शन आपका सही है। 127 निम्न में से कौन दुनिया का सबसे लंबा खेल आयोजन गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाला पहला भारतीय और एशियाई कप्तान है? तो ये हैं अभिलाष टॉमी। सी ऑप्शन सही है आपका। 128 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, महाराष्ट्र राज्य के निम्न में से किस शहर ने बेघर लोगों को अपने आश्रय में बसाने के लिए भिखारी मुक्त शहर ये पहल शुरू की है? नागपुर ने। 129 निम्न में से कौन इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउ पॉक्स टू वैक्सीन मैत्री, इस पुस्तक के लेखक हैं? डॉक्टर सज्जन सिंह यादव। 130 क्वेश्चन नंबर, ऐसे आप पढ़ो, दक्षिण भारत का गांव का बुनाई पैटर्न जिसे संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया, तो यह है पोचमपल्ली। निम्नलिखित में से किसे द फ्रॉगमैन ऑफ इंडिया बोला जाता है? सत्यभामा दास बीजू। निम्न में से कौन सा पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटान पर ध्यान केंद्रित करता है? राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, शॉर्ट में बोलते हैं NGT। 133 मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बी ऑप्शन सही है, मौलिक अधिकारों को केवल राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ही निलंबित किया जा सकता है और राष्ट्रपति के द्वारा। 134 क्वेश्चन नंबर, कौन सा अनुचित युग में पहले ही है सही? खजुराहो जो है ना, वो चोल नहीं, चंदेल शासकों द्वारा खजुराहो के मंदिर है ना, उनको बनाया गया था। ये ऑप्शन आपका सही है। 135 बंगाल का शोक दामोदर नदी को बोलते हैं। 136 लंदन में इंडिया हाउस एक छात्र निवास की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा। 137 सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी।
138 1818 में फोर्ट ग्लास्टर में हेनरी गॉगर द्वारा पहली भारतीय सूती मिल की स्थापना। पहली सूती मिल की स्थापना फोर्ट ग्लास्टर में हुई थी कोलकाता में, दूसरी हुई थी मुंबई में उसके बाद में। ए ऑप्शन इसका सही है, कोलकाता। मतलब पहले कोलकाता में हुई थी, कुछ साल बाद मुंबई में। 139 भूकंप रोधी निर्माण धज्जी देवरी प्रणाली ये भारत के किस स्थान पर पाई जाती है? जम्मू कश्मीर। डी ऑप्शन आपका सही है। भारत किस बंदरगाह को दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? तो कांडला पोर्ट, गुजरात में है ये। 141 SHG BLP स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम के डिजिटलीकरण के नाबार्ड पायलट परियोजना को कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है ई शक्ति। ए ऑप्शन आपका सही है। 142 रिजर्व बैंक ने बैंकों और अन्य संस्थाओं को किस दर में परिवर्तन का निर्देश दिया है? सी ऑप्शन सही है, MIBOR। 143 निम्नलिखित में से कौन से आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियां बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए? ना तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मतलब DPSP। 144 भारत में सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार, इसमें भी कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ में। ज्ञानपीठ है पुरस्कार है ना, ये हाईएस्ट साहित्यिक पुरस्कार है। 145 निम्नलिखित में से किसे वुड अल्कोहल के रूप में भी जाना जाता है? मेथेनॉल को। डी ऑप्शन सही है। 146 तमिल व्याकरण की कौन सी रचना है जिसे तमिल साहित्य की सबसे पुरानी मौजूदा रचना कहा जाता है? काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये, तोलकप्पियम। 147 WHO ने हाल ही में किन देशों को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है? सी ऑप्शन सही है, अजरबैजान और तजिकिस्तान। 148 निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की RCS योजना के तहत भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है? ये है आपका असम नहीं, अरुणाचल प्रदेश का डोनी पोलो हवाई अड्डा। 149 निम्नलिखित जल निकायों में से कौन सा दुनिया का सबसे लवणीय जल निकाय है? ग्रेट साल्ट लेक। सी ऑप्शन आपका सही है। और लास्ट क्वेश्चन है, भारत कला भवन उत्तर प्रदेश में कहाँ पे स्थित एक विश्वविद्यालय संग्रहालय मतलब यूनिवर्सिटी म्यूजियम है? तो ये आपका है कहाँ पे? वाराणसी में। ए ऑप्शन आपका सही है। तो ये हो गए आपके 150 क्वेश्चन पूरे। इस शिफ्ट का पेपर काफ़ी अच्छा था और कुछ क्वेश्चन में डाउट भी है। आपको किसी क्वेश्चन में यदि डाउट लगता है कि मैंने जो बताया है वो आंसर सही नहीं है, तो आप अपने एक्सप्लेनेशन के साथ कमेंट करिए, तब मैं उसको आपको करेक्ट करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।